जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड BP104T। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, शॉर्ट फॉर्म होता है IPC। इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट मीन्स हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो संस्था है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि विच सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग्स डेट आर मैन्युफैक्चर्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया। मीन्स हमारे जितने भी ड्रग्स फॉर्मुलेशन हैं वो हम लोग जो परचेज करते हैं उनके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है कि अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग उसमें देखेंगे कि कितना इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज़ कम होगा टेस्ट में, तो वो हमारा टेस्ट पास होगा। उसके बाद ही वो हमारा जो मेडिसिन, हमारा जो ड्रग होगा, वो हमारे मार्केट में अवेलेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेट अबाउट रेसिडुअल सॉल्वेंट्स लिमिट। हम इसके रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के हम लोग लिमिट को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या होता है। डिफिनेशन: ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स यूज्ड फॉर और प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, और ये वोलेटाइल जो होता है ये प्रोड्यूस होता है जब हम लोग कोई ड्रग फॉर्मुलेशन करते हैं, हम लोग ड्रग बनाते हैं, उसके बीच में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या फिर इसका यूज़ किया जाता है, यह रिमूवेबल नहीं होता है। ठीक है, मिथनॉल के लिए रेसिडुअल सॉल्वेंट लिमिट है 3000 ppm। इथनॉल के लिए लिमिट है, ये कॉमन है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। बेंजीन के लिए लिमिट है 2 ppm। THF के लिए लिमिट है 720 ppm। हमारा थर्ड क्वेश्चन था रोल ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अमोनिया सॉल्यूशन का क्या रोल होता है इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, वो समझते हैं। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन। इट मीन्स हमारा जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है वो बेस्ड होता है अमोनिकल सॉल्यूशन पे। ठीक है, जब वो आयरन से रिएक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड, जब हमारे सॉल्यूशन में साइट्रिक एसिड का प्रेजेंस होता है। विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड, हम थायोग्लाइकोलिक एसिड से उसको ट्रीट करते हैं। व्हेन अ पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर इज फॉर्म्ड, तब हमारा क्या होता है, एक फॉर्म होता है कलर का, या तो पेल पिंक होगा, डीप रेडिश कलर होगा, या फिर पर्पल कलर होगा। ठीक है, ड्यू टू द फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स द कलर प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीन्स हमारा जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है, तो ये करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के द्वारा ही ये कलर प्रोड्यूस होता है। सब्सटेंस फ्रॉम टेस्ट इज़ कंपेयर्ड विद द कलर प्रोड्यूस। ठीक है, हम लोग हमारा जो सब्सटेंस रहेगा, टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, उसका हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। ठीक है, सॉल्यूशन बाय व्यूइंग वर्टिकली, मीन्स वर्टिकली हम उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा टेस्ट का जो कलर है वो स्टैंडर्ड से लो है तो हमारा टेस्ट पास होगा। हमारा जो टेस्ट का कलर है अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा टेस्ट फेल होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन था एनालिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया देखते हैं। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स टू मेक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। समझ गए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। हम थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्यों यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में। पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सोल्यूशन, हमारा जो पर्पल कलर होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारे सैंपल में। इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वो क्या करता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन रखते हैं उससे वो लेस होता है। द सैंपल विल पास लिमिट टेस्ट, तब क्या होता है कि हमारा जो सैंपल होता है वो पास करता है हमारा लिमिट टेस्ट। इसमें ये लिखा गया है कि एक हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, एक हम टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसमें कितना टर्बिडिटी है, मीन्स किसमें कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर हमारा टेस्ट सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ कम प्रेजेंट होता है तो हमारा टेस्ट पास होता है। अगर हमारा इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होता है टेस्ट सोल्यूशन में तो हमारा फेल होता है। रीजन देख लेते हैं। साइट्रिक एसिड हेल्प्स प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विथ इट। मीन्स साइट्रिक एसिड जो है वो हमारा प्रिसिपिटेशन में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प टू ऑक्सीडाइज आयरन 2 एंड आयरन 3। मीन्स थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है आयरन 2 और आयरन 3 को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है,
हमारा ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन था इलस्ट्रेट अबाउट प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हमारा क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है वो पूछा गया। सबसे पहले हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन समझते हैं, इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, ये बेस्ड होता है हमारे रिएक्शन ऑफ आयरन पे। ठीक है, इन अमोनिकल सॉल्यूशन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन में थायोग्लाइकोलिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड से हम लोग ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट। मीन्स हमारा जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन होगा वो बेस्ड होगा हमारे एमोनिकल सॉल्यूशन पे, जिसमें कि हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड, तब हमारा फॉर्म होगा थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, विच इज़ पेल पिंक डीप रेडिश पर्पल कलर, जो कि हमारा पेल पिंक डीप रेडिश पर्पल कलर अपीयरेंस होगा। फिर हम लोग समझ लेंगे कि हमारा टेस्ट, हमारा हमने जो परफॉर्म किया वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप लोग प्रोसीजर देखते हैं, टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, टेस्ट सैंपल में हम लोग फर्स्ट पॉइंट, सैंपल इज डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। हम लोग कुछ सैंपल लेंगे, उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे कुछ प्यूरिफाइड वाटर में, एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml। मीन्स हमने जैसे 4 ml सॉल्यूशन लिए, उसमें 2 ml वाटर मिक्स करके हमने उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर हमने उसको वॉल्यूम अप टू कर दिया 40 ml। मीन्स 40 ml तक हमने वॉल्यूम मेकअप कर लिया। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग 2 ml निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऑफ आयरन डाइल्यूट वही लिए हम लोग सॉल्यूशन से लिए विथ वाटर अप टू 40 ml। हम लोग क्या करेंगे, 2 ml लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने भी फिर से वॉल्यूम मेकअप किया 40 ml तक। दूसरा पॉइंट है ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ साइट्रिक एसिड। हम लोग 2 ml ऑफ साइट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे, उसी तरह स्टैंडर्ड में भी ऐड करेंगे। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, हम 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड भी ऐड करेंगे, उसी तरह स्टैंडर्ड में भी ऐड करेंगे। ऐड अमोनिया टू मेक द एल्कलाइन एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू 50 ml। मीन्स हम लोग अमोनिया हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, किस चीज़ के लिए अमोनिया हम लोग ऐड करेंगे, ताकि सॉल्यूशन जो है हमारा एल्कलाइन हो सके, और फिर हम उसको वापस से वॉल्यूम हम लोग 50 ml तक फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग स्टैंडर्ड में भी अमोनिया ऐड करेंगे और वॉल्यूम अप टू 50 कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग 5-5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम उसके बाद कलर चेक करेंगे किसमें कितना अपीयर हुआ। कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मीन्स हमारा जो कलर्स अपीयर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। ठीक है, कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मीन्स हम लोग हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कि कम है या ज़्यादा। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का कलर कम होता है स्टैंडर्ड से तो हमारा टेस्ट पास है। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा हम लोग डीप रेडिश होता है और स्टैंडर्ड का पेल होता है रेडिश, तो हम इसे कहेंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो गया। इसी में अगला पॉइंट है अर्लियर अमोनियम थायोसाइनेट रीएजेंट वाज यूज्ड। मीन्स हम लोग पहले ही अमोनियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं वो आगे देखते हैं। फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सिंस थायोग्लाइकोलिक एसिड इज़ मोर सेंसिटिव रीएजेंट, हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो सेंसिटिव रीएजेंट होता है। इट हैज़ रिप्लेस अमोनियम थायोग्लाइकोलेट इन द टेस्ट, ताकि ये रिप्लेस कर सके थायोग्लाइकोलेट को, थायोग्लाइकोनेट को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो टेस्ट सैंपल होगा स्टैंडर्ड सैंपल से हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट सैंपल का कलर है वो टर्बिड आया तो वो पास हुआ, अगर ज़्यादा आया तो वो फेल हुआ। इट मीन्स टेस्ट सैंपल के जो कलर होंगे वो लो होने चाहिए स्टैंडर्ड से, अगर हाई है तो हमारा टेस्ट फेल होगा। अगला है रीज़न द साइट्रिक एसिड हेल्प टू प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन। मीन साइट्रिक एसिड जो हेल्प करता है आयरन के प्रिसिपिटेट फॉर्म होने में।
किसके साथ, अमोनिया बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ, मीन्स अमोनिया जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज आयरन, थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प करता है आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। हमारा आयरन 2 आयरन 3 था। अमोनिया टू मेक सोल्यूशन एल्कलाइन, ये अमोनिया क्या करता है, सोल्यूशन को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। हमारा ग्रुप सी का क्वेश्चन था लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता था कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट समझते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोल्यूबल सल्फेट्स, ठीक है। यह रिएक्शन होता है किसके बीच में, तो बेरियम क्लोराइड और सोल्यूबल सल्फेट के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। देन द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, हमारा जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा टेस्ट सैंपल का उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। इसका रिएक्शन है SO42 प्लस BaCl2, इसको हम लोग HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फॉर्म होगा BaSO4 KCl, समझ गए। हमारा अगला क्वेश्चन था लुईस एसिड और लुईस बेस वाला, तो हम लोग इसको अलग अलग समझते हैं। लुईस एसिड क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स हमारा ऐसा मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और फॉर्म करेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड, उसे हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। एनी मॉलिक्यूल्स दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स लुईस बेस क्या होगा, यह ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। लुईस एसिड में एक्सेप्ट करेगा, लुईस बेस में डोनेट करेगा। लुईस एसिड में सेकेंड पॉइंट है अप्लाइज टू एनी स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर, मीन्स इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये किसी भी स्पीसीज का जो एलिमेंट्स रहेगा वो फॉर्म करेगा, ठीक है। लुईस बेस में हमारा सेकेंड पॉइंट है एनायंस आर लुईस एसिड, मीन्स एनायंस जो होते हैं वो हमारे लुईस एसिड होते हैं। व्हेन फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय डोनेटिंग अ पेयर, ये कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म करते हैं, जब ये पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। लुईस एसिड में इंक्लूड एनी कंपाउंड वेयर सेंट्रल एटम, मीन्स इसमें क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम जो होता है वो इंक्लूड होता है, हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लुईस बेस क्या है, मीन्स एसिड और बेस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अ लुईस एसिड एंड अ लुईस बेस, मीन्स हमारा जो रिएक्शन होगा फॉर्मेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का वो एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा।